हाय, मेरा नाम चार्ली है और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बिना किसी कोडिंग अनुभव के एआई की मदद से एक पूरी तरह से काम करने वाला ऐप बना सकते हैं। हम ये सब बेस 44 नाम के एक टूल से करेंगे जो अब तक की सबसे शानदार चीजों में से एक है जिसे मैंने इस्तेमाल किया है। आपको बस साधारण अंग्रेजी में बताना है कि आप किस तरह का ऐप बनाना चाहते हैं और एआई आपके लिए पूरा ऐप बना देता है। डिजाइन, डेटाबेस, यूजर लॉगिन, सब कुछ। तो अगर आप लोग एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके पास 10 से 20 मिनट के अंदर एक काम करने वाला ऐप तैयार हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहा, वाक़ई में ये इतना तेज़ है। और आप क्लाइंट पोर्टल्स, प्रोडक्टिविटी ऐप्स, बिज़नेस डैशबोर्ड्स, बुकिंग सिस्टम्स या सच में कोई भी ऐसा ऐप बना सकते हैं जिसे आप बनाना चाहते थे। और भले ही एक पूरा ऐप बनाना, खासकर कोई जटिल ऐप, काफ़ी डरावना लग सकता है, मैं आपको वादा करता हूँ कि बेस 44 के साथ ये बहुत आसान है और मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊँगा कि इसे कैसे करना है। तो अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आप बेस 44 को फ्री में आज़मा सकते हैं। और मैं जो सलाह दूँगा वो ये है कि बस इस वीडियो के साथ-साथ फ़ॉलो करें, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है सच में सीखने और अपना ऐप बनाने का। खैर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि बेस 44 है क्या? ये मूल रूप से एक नो कोड ऐप बिल्डर है, जो आपको पूरी तरह से काम करने वाले ऐप्स बनाने की सुविधा देता है, जिन्हें पहले डेवलपर्स की टीम के साथ महीनों लग जाते थे, अब आप उन्हें सिर्फ कुछ मिनटों में बना सकते हैं। ये वाक़ई में कमाल की बात है। तो आप बस जो चाहें उसे डिटेल में बता दीजिए और ये आपके लिए पूरा ऐप बना देगा। फ्रंट एंड, बैक एंड, यूजर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन्स, डेटाबेस, सब कुछ। ये होस्टिंग भी संभालेगा। तो जैसे ही आप बेस 44 पर ऐप बना लेते हैं, बस पब्लिश पे क्लिक कीजिए और तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, आपको सर्वर या डिप्लॉयमेंट या उन जटिल चीजों के बारे में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ये वाकई बहुत बहुत आसान है। अब मैं सच में मानता हूं कि इन हाउस ऐप्स ही भविष्य हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए पैसे देने की बजाय बहुत से लोग अपना खुद का ऐप इन हाउस बनाएंगे, जो पूरी तरह से उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड होगा और अपने बिजनेस या पर्सनल लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं कस्टम बिल्ड ऐप्स में चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फिर से वो लिंक नीचे दिया गया होगा। बेस 44 सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरे साथ साथ ऐप बनाएं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 10 गुना बेहतर और तेजी से सीखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, अब आप अपना अकाउंट बनाइए। तो आप या तो गूगल से साइन अप कर सकते हैं, जो शायद सबसे आसान है, या फिर अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर साइन अप पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप उस लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप बेस 44 को मुफ्त में आजमा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, स्टार्टअप प्लान एकदम परफेक्ट रहेगा। आप बाद में कभी भी बिल्डर, प्रो या एलीट प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर को इसकी जरूरत पड़ेगी। मंथली प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन $20 प्रति महीने में अपनी खुद की इन हाउस ऐप्स बनाना मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सौदा है। साथ ही जैसा कि मैंने कहा, इसमें सर्वर और होस्टिंग वगैरह सब कुछ शामिल है, तो आपको सच में किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में आते हैं, यही वो मुख्य सेक्शन होगा जहां से हम अपनी ऐप बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी ऐप को साधारण इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। मैं आगे चल के आपको ये कैसे करना है इसकी और भी डिटेल्स में बताऊंगा। आप यहाँ पर अपनी हाल ही में बनाई गई ऐप्स भी देख पाएंगे। अगर आप अपना खुद का सुपर एजेंट बनाना चाहते हैं तो वो भी बेस 44 के साथ मुमकिन है, जो वाकई में बहुत ही शानदार है। और अगर हम ऐप्स की बात करें तो हम अपनी बनाई हुई सारी ऐप्स देख सकते हैं। ये एक नया डेमो अकाउंट है, तो यहाँ अभी कोई ऐप्स नहीं है। यहाँ ऐप टेम्पलेट्स भी है, जो अपनी खुद की एड्स बनाना शुरू करने का वाकई में बहुत अच्छा तरीका है। पूरी तरह से शुरुआत करने के बजाय आप इन पहले से बने टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके भी शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ पेड हैं, लेकिन बहुत सारी ऐप्स असल में फ्री या बहुत ही सस्ती हैं। आप लोग असल में ये कर सकते हैं कि जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं, उससे मिलती-जुलती कोई ऐप ढूँढ लें और फिर उसे कस्टमाइज़ कर लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई स्टडी ऐप बनाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्टडी एजुकेशन ऐप है। आप इस टेम्पलेट से शुरू कर सकते हैं और फिर इसमें बस थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। अगर आप कोई फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो उदाहरण के लिए ये वाला भी फ्री है। तो चलिए व्यू ऐप पर क्लिक करते हैं। ये एक शानदार सा स्टडी टूल ऐप है और आप ऐप को देख सकते हैं और असल में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधे यूज टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके लिए इस ऐप को क्लोन कर देगा और फिर हम अपनी खुद की फंक्शनैलिटी जोड़ सकते हैं या जो चाहे उसमें बदलाव कर सकते हैं। मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा कि ऐप कैसे बिल्ड करते हैं। तो मैं इसे अभी बंद कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बेस 44 में ढेर सारे प्री बिल्ट इंटीग्रेशन है, जो आपको अलग अलग एपीआई और सर्विसेज को कनेक्ट करने की सुविधा देते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन कनेक्टर्स को देख सकते हैं और जो भी आपको अपनी ऐप से कनेक्ट करना है उसे जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जीमेल शायद सबसे पॉपुलर होगा, गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स भी। अगर आप लोग नोशन इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे भी असल में कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके लिए यहाँ बहुत सारे अलग अलग कनेक्टर्स हैं और ये लोग हमेशा नए जोड़ते रहते हैं। तो अब चलिए एक पूरी तरह से कस्टम ऐप बनाते हैं और आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये करना बहुत आसान है। लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं सलाह देता हूं, ताकि आप अपने क्रेडिट्स की खपत कम कर सकें, यानी और भी ज्यादा एफिशिएंट बन सकें और साथ ही सबसे बेहतरीन ऐप बना सकें।
अगर आप हैंड होल्डेड तरीका चाहते हैं, तो आप हमेशा इन बटन पर क्लिक करके चुन सकते हैं कि किस तरह की ऐप बनानी है। अगर आप यहाँ इस प्लस बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप अलग-अलग फाइल्स को संदर्भ के लिए अटैच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पेड प्लान है और आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप अलग-अलग एआई मॉडल्स को चुन सकते हैं। अब मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा टिप है कि जब आप अपनी ऐप बना रहे हो, तो सबसे पहले प्लान बटन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो जब आप प्लान मोड में होते हैं, तब आप असल में अपनी ऐप नहीं बना रहे होते और साथ ही आप कोई भी क्रेडिट्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। ये मूल रूप से चैट जीपीटी जैसा है, लेकिन बेस 44 में बिल्ट इन है और आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। ये आपके साथ आगे पीछे बातचीत करेगा और इसीलिए मैं इस वीडियो के लिए वास्तव में इसी से शुरू करने जा रहा हूँ। अब अपनी ऐप बनाने से पहले मैं वास्तव में अपना प्लान अपग्रेड करने जा रहा हूँ। आप लोगों को अभी ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे करने की सलाह जरूर देता हूँ। फिलहाल मैं स्टार्टर प्लान के साथ जाऊंगा। आप सालाना प्लान लेकर पैसे बचा सकते हैं या फिर सिर्फ मंथली प्लान से शुरू कर सकते हैं। हम कंटिन्यू टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे और मैं बस चेकआउट प्रोसेस पूरा कर लूंगा। तो अब मैं प्लान मोड में जाऊंगा और कहूंगा मैं अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट पोर्टल ऐप बनाना चाहता हूँ, जिसमें इनवॉइस जनरेटर, क्लाइंट्स के लिए डॉक्यूसाइन की सुविधा और प्रोजेक्ट स्टेटस ट्रैक करने का ऑप्शन हो। हम एंटर पे क्लिक करेंगे और अब हम बेस 44 के साथ आगे पीछे बातचीत कर पाएंगे। ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा ताकि चीजें स्पष्ट हो सकें। तो हम बताएंगे कि हमारे पास एक एजेंसी है जो इस पोर्टल का इस्तेमाल करेगी। चलो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स और इनवॉइसेस कर लेकर। आपको ऐसा करने की वजह यह है कि इससे क्रेडिट का इस्तेमाल काफी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो लगातार नई नई सुविधाएं और चीजें जोड़ने के बजाय हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाएंगे जिसमें हर वो सुविधा हो जो हमें चाहिए, या कम से कम ज्यादातर सुविधाएं हो। और इस काम के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने हमारे लिए इस तरह की एक योजना तैयार की है। ये बहुत ही विस्तार से है और आप चैट जीपीटी में भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। उसे बताएं कि आप एक बेस 44 ऐप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो ये काम करे। मुझे वास्तव में बेस 44 में योजना बनाने की सुविधा बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेहतर है। ये ऐप बनाने के लिए बहुत ही अनुकूलित है। अगर आप इसमें और आइडियाज जोड़ना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल यहीं पर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए ये अच्छा लग रहा है और अब हम स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे। तो फिर से, कुछ साल पहले ऐसा ऐप बनाना कई डेवलपर्स को कई हफ्तों का समय लेता और आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता। तो ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि अब आप सिर्फ $20 प्रति महीने की सब्सक्रिप्शन और शून्य तकनीकी कोडिंग अनुभव के साथ ऐसी चीजें बना सकते हैं। मैंने कभी कोडिंग नहीं सीखी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब मैं ये पूरी तरह से काम करने वाले ऐप्स बना सकता हूँ जिन्हें मैं अपने बिजनेस या अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकता हूँ और इस तरह बहुत सारा पैसा बचा सकता हूँ, है ना? बहुत सारे अलग-अलग ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन लेने की बजाय मैं अपने खुद के ऐप्स बना सकता हूँ। मैं इन्हें खुद ही 10 से 20 मिनट में बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसने हमारे ऐप के पहले ड्राफ्ट को बनाने में कुछ मिनट लगाए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक डैशबोर्ड है, हमारे पास क्लाइंट सेक्शन है, प्रोजेक्ट सेक्शन है, इनवॉइसेज हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो आप यहाँ इस ऐप के साथ जैसा है वैसे ही खेल सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए क्लाइंट्स पे क्लिक करें, आइए ऐड क्लाइंट पे क्लिक करते हैं। आप नाम डाल सकते हैं। चलिए टेस्ट नाम डालते हैं। अब वो क्लाइंट यहीं पर दिखने लगेगा। हम प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसे इस टेस्ट क्लाइंट के तहत डाल देते हैं। चलो ड्यू डेट 16 अप्रैल रखते हैं। बजट $1000। अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट यहीं पर है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। इनवॉइसेस के लिए हमारे पास ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने एक छोटा सा फॉर्म बना दिया है जिसमें क्लाइंट का नाम, प्रोजेक्ट, इशू डेट, ड्यू डेट, लाइन आइटम्स, कोई नोट्स पूछता है और आप इसे बना सकते हैं और भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और असल में उन्हें साइन भी करवा सकते हैं। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ मुझसे कह रहा है कि मैं यहाँ कंटेंट लिखूं। इसके बजाय अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहूं और उसमें साइनिंग की सुविधा हो जैसे डॉक्यूसाइन में होती है, तो ये कुछ ऐसा है जिसे हम बदलना चाह सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, असल में डिस्कस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्कस का इस्तेमाल करने से हर रिक्वेस्ट पर बहुत कम क्रेडिट्स खर्च होते हैं। तो आप असल में बेस 44 से अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स आप जोड़ना चाहेंगे, क्या ये काम करेगा, इस तरह की बातें। तो मैं एक फीचर जोड़ने जा रहा हूं जिसमें मैं पीडीएफ या डॉक अपलोड कर सकूं और फिर चुन सकूं कि क्लाइंट या मैं खुद कहां साइन करना चाहता हूं। क्या ये डॉक्यूमेंट्स के तहत संभव है? एंटर पे क्लिक करें तो ये आपके साथ इस पर चर्चा करेगा। ये हमसे कुछ बातें और स्पष्ट करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो मैंने स्पष्ट कर दिया है और अब हम एंटर पे क्लिक करेंगे। इसने मुझे बहुत अच्छा संदर्भ दिया। हम डिस्कस मोड से बाहर आ जाएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड्स को इनेबल करने पे क्लिक करेंगे। अब ये वही फीचर यहाँ जोड़ देगा जिसके बारे में मैंने इससे चर्चा की थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप बस बेस 44 के साथ आगे पीछे बातचीत करते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव और ट्विकिंग होती रहेगी जो आप चाहेंगे। तो आगे पीछे बातचीत करते रहें जब तक ऐप वैसा ना हो जाए जैसा आप चाहते हैं। और असल में मैं जो करना पसंद करता हूँ वो ये है कि मैं कोई बदलाव करता हूँ, फिर जो नई सुविधा जोड़ी है उसे टेस्ट करता हूँ ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि वो सही से काम कर रही है। मैं थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मुझे कोई और फीचर चाहिए,
और मैं ये प्रक्रिया तब तक दोहराता हूँ जब तक ऐप पूरी तरह से मेरी ज़रूरत के हिसाब से काम करने लगे। बहुत बढ़िया। तो अब चलिए नया डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अब हम सच में यहाँ एक फाइल ड्रॉप कर सकते हैं। और हाँ, ये तो कमाल का लग रहा है। अब किसी भी समय अगर आप कोई बदलाव करते हैं और सच में पिछली किसी वर्जन पे वापस जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ इस बटन पे क्लिक करना होगा। ये आपको वर्जन हिस्ट्री दिखाएगा। और मान लीजिए मैं इस वाले पे वापस जाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये मुझे उस वर्जन को दिखाएगा। बिल्कुल, मुझे तो ये वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें वो नया पीडीएफ अपलोड फीचर है। हाँ, कभी-कभी आपसे गलती हो सकती है और ऐसे में पिछली वर्जन पर वापस जाना बहुत मददगार साबित होगा। अब अगर मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो इससे विजुअल एडिटर मोड ऑन हो जाता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? असल में इन चीज़ों में से किसी के लिए, जैसे कि ये, मैं इस एलिमेंट को एडिट कर सकता हूँ। तो चलिए नाम बदलकर चार्लीज पोर्टल कर देते हैं। मान लीजिए हम इसका रंग बदलना चाहते हैं। हम यहाँ से सीधे कोई भी रंग चुन सकते हैं। हम इस पे क्लिक करके इसे साधारण अंग्रेजी में भी समझा सकते हैं। तो इसे हल्का पेस्टल रंग बना दो। ठीक है, मैंने अभी ऐसा किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहुत हल्का हो गया है। टेक्स्ट सही से दिख नहीं रहा है, तो जाहिर है हम यहाँ से रंग बदल सकते हैं, लेकिन मैं बस रिवर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने तय किया कि मुझे असली डार्क कलर स्कीम ही पसंद है, इसलिए मैंने बस रिवर्ट पे क्लिक किया और अब हम वापस उसी पर आ गए हैं। अगर आप इस बटन पे भी क्लिक करें तो आप थीम बदल सकते हैं। तो हम अलग-अलग रंगों के साथ खेल सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और ये सारी चीज़ें। हम फ़ॉन्ट्स भी बदल सकते हैं। और ये विजुअल एडिटर वाक़ई में बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको सब कुछ टेक्स्ट से करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें विजुअली एडिट करना अब भी बहुत मायने रखता है। अब अगर मैं यहाँ इस डैशबोर्ड बटन पे क्लिक कर मैं बताना भूल गया, विजुअल एडिटर आपको बहुत सारे क्रेडिट्स बचा देगा। तो अगर कोई भी चीज़ है जिसे आप विजुअली बदलना चाहते हैं, तो मैं इसे विजुअल एडिट मोड से ही करना पसंद करता हूँ। अब अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें, तो यहीं पर हम अपनी ऐप का ओवरव्यू देख पाएंगे। तो आप इन सभी अलग-अलग सेटिंग्स के साथ खेल सकते हैं ना? हम असल में यूजर्स को इनवाइट भी कर सकते हैं। हम इसे पब्लिक, प्राइवेट या किसी खास वर्कस्पेस के अंदर एक्सेसिबल बना सकते हैं। हम इसे बिना किसी लॉगिन एक्सेस के भी बना सकते हैं। आप अलग-अलग यूजर्स को देख सकते हैं। तो असल में ये एक तरह से डेटाबेस जैसा है ना? हम अलग-अलग यूजर्स बना सकते हैं। हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। हम पेंडिंग रिक्वेस्ट देख सकते हैं। हम अपनी ऐप के अंदर मौजूद सारा डेटा देख सकते हैं। तो सारा क्लाइंट डेटा हमने यहाँ एक टेस्ट क्लाइंट बनाया था और आप इसे यहीं देख सकते हैं। हम इनमें से कोई भी डेटा या टेस्ट प्रोजेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं। आप अपनी इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। हम एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। अगर आप कोई डोमेन कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स के लिए एक खास प्लान की ज़रूरत होगी, तो इसका ध्यान रखें। यहाँ इंटीग्रेशंस है। हम अलग-अलग स्किल्स भी जोड़ सकते हैं। हम अपनी कस्टम बिल्ड ऐप में अलग-अलग ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं, मैं सलाह दूंगा कि समय-समय पर सिक्योरिटी चेक ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं जो इस ऐप में टास्क्स को अपने आप चलाए, तो आप बिल्कुल यही कर सकते हैं। न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करें। मैं इस वीडियो में से ज़्यादा कवर नहीं करूंगा, लेकिन ये बेसिकली कुछ अलग-अलग ऑटोमेशन सजेस्ट करेगा जो इस ऐप पर लागू होते हैं, जिसे हम अभी बना रहे हैं। लॉग्स, एपीआई, इन चीज़ों की आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप सेटिंग्स में आप लोगो बदल सकते हैं, ऑथेंटिकेशन बदल सकते हैं, यानी लोग कैसे साइन इन करेंगे। हम गूगल ऑथेंटिकेशन की अनुमति देंगे, लेकिन आप ये दूसरे विकल्प भी जोड़ सकते हैं। हाँ, मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि आप इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। अगला, अगर हम कोड पे क्लिक करें, तो आप असली कोड देख पाएंगे जो इस ऐप को चला रहा है। मुझे नहीं पता कि इनमें से कुछ भी क्या कह रहा है, इसलिए मैं यहाँ कभी नहीं देखता। लेकिन आप में से जो कोडर हैं, वे सीधे कोड में चीज़ें बदल सकते हैं। अगर आप इनमें से कई चीज़ें एक साथ देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास प्रीव्यू है और यहाँ हमारे पास कोड भी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम डैशबोर्ड के साथ प्रीव्यू चाहते हैं। अब आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। प्रीव्यू पर वापस आते हुए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये टैबलेट या मोबाइल पर अच्छा दिखता है या नहीं। अगर आप इस ऐप को दूसरे डिवाइस पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करना बिल्कुल ज़रूरी है कि ये ठीक दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि ये मोबाइल पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। यूआई भी काफ़ी स्मूथ लग रही है। अगर आप इसे फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो हम फुल स्क्रीन भी टॉगल कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली आपको बस वही करना है जो मैंने कहा, बार-बार चेक करते रहना है जब तक ऐप में वो सारी फंक्शनैलिटी ना आ जाए जो आप चाहते हैं। प्लान मोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, डिस्कस मोड का इस्तेमाल करें, ताकि क्रेडिट्स बच सकें, और विजुअल एडिटर से ऐप के कुछ विजुअल हिस्सों को बदलें। इस प्रीव्यू में ऐप को ज़रूर टेस्ट करें ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। और जब आप ऐप बनाना पूरा कर लें, तो आपको पब्लिश पर क्लिक करना है। तो आपके पास वेब पर पब्लिश करने का ऑप्शन होगा और साथ ही मोबाइल ऐप पर भी पब्लिश करने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए 3 स्टेप्स है। सबसे पहले आप ऐप स्कैन चलाएंगे, जो बेसिकली ये सुनिश्चित करता है कि ऐप स्टोर पर कंपैटिबल है या अलाउड है। फिर यह स्टोर फाइल्स बनाएगा, फाइल्स तैयार करेगा और उसके बाद आपके ऐप को सबमिट करेगा। और इसके लिए आपको कम से कम बिल्डर प्लान की जरूरत होगी। लेकिन वेब वाले के लिए हम आगे बढ़कर इसे पब्लिश कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम यूआरएल को एडिट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे जैसा है वैसा ही रहने दूंगा। ऐप की विजिबिलिटी हम इसे पब्लिक सेट करेंगे। लॉगिन जरूरी है, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।
अब चलिए पब्लिश ऐप पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास एक पूरी तरह से फंक्शनल ऐप है जो लाइव है और उनके सर्वर पे होस्टेड है। आपको इस ऐप को कहीं और माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये मूल रूप से एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जिससे सब कुछ बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप आगे बढ़कर उस लिंक पर जाएं तो अब ये कह रहा है सिंक पोर्टल में आपका स्वागत है। हम गूगल के साथ जारी रख सकते हैं या आप इस तरह से एक लॉगिन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़कर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही शानदार फीचर है। अब हम अपने डैशबोर्ड गिने। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी भी वे चीजें हैं जो हमने पहले बनाई थी। हम इस बटन को दबाकर लॉग आउट कर सकते हैं। और हाँ, ये एक पूरी तरह से काम करने वाला ऐप है जिसे मैं सचमुच अभी अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। असल में ये शायद उन सबसे आसान ऐप्स में से एक है जिन्हें आप बना सकते हैं। आप निश्चित रूप से इससे कहीं ज्यादा जटिल ऐप बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहता जो बहुत जटिल हो और आसानी से खराब हो सके। मुझे छोटे सरल ऐप्स चाहिए। मुझे ऐसे कई ऐप्स चाहिए जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकूं। और हाँ, जैसा कि आपने देखा मैंने अभी अभी ये ऐप बनाया है। मैं इसमें और भी फीचर्स जोड़ सकता हूँ, जैसे कि इसे अपने क्लिकअप या नोशन से कनेक्ट कर हम इसे स्लैक से भी जोड़ सकते हैं। अलग अलग ऑटोमेशन बना सकते हैं, जैसे कि जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करे तो मुझे स्लैक पर मैसेज आ जाए। ये सब बेस 44 के अंदर संभव है और असल में इसकी सीमा सिर्फ आपकी कल्पना है। सबसे बढ़िया बात यह है कि हम एक ही बेस 44 सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड ऐप्स बना और होस्ट कर सकते हैं। तो जब तक आपके महीने के क्रेडिट्स खत्म नहीं होते, आप जितने चाहे उतने ऐप्स बना सकते हैं। आप अलग अलग टेम्पलेट्स देख सकते हैं और असल में एक ही दोपहर में आप लोग शायद 10 अलग अलग ऐप्स बना सकते हैं। सच कहूं तो ये आपको काफी पैसे बचा सकता है, खासकर अगर आपके पास और भी कई ऐप्स की सब्सक्रिप्शंस हैं। बस ऐप को क्लोन करें, उसे बेस 44 में खुद होस्ट करें और हाँ, आप अपनी कई दूसरी ऐप्स की सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया टेम्पलेट जो मैं आपको शुरू करने के लिए सलाह दूंगा, वो है ये टास्क मैनेजमेंट वाला। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग इसे बहुत बहुत मददगार पाएंगे। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, उदाहरण के लिए व्यू ऐप पे क्लिक करें, हम साइन इन करेंगे और फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये पहले से ही तैयार है, तो बस इसे क्लोन करें, इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करें और हाँ, आपके पास एक पूरी तरह से काम करने वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा जिसे आप तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। वास्तव में कोई भी सिर्फ इस एक टूल का इस्तेमाल करके बेहतर उद्यमी बन सकता है। और शायद जब आप ये देख रहे हैं तब तक बेस 44 में और भी फीचर्स जुड़ चुके हो। वे हमेशा नए फीचर्स जोड़ते रखे हैं। और हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि वे और कौन-कौन सी नई सुविधाएं जोड़ते हैं। अगर आप लोग अपने बिजनेस को चलाने, बेहतर लिखने, ऐप्स बनाने या किसी भी तरह के टास्क पूरे करने के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। सच्चाई ये है कि हम में से हर कोई अपने समय का 5 से 50 गुना ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है। हम कम समय और कम पैसे में कहीं ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। और ये सब ऐसे टूल्स की वजह से ही संभव है। उम्मीद है कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बेस 44 कितना पावरफुल है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो मैं बस यही सलाह दूंगा कि आज ही एक्शन लें। आप सबसे ज्यादा सीखेंगे जब आप खुद अपनी ऐप बनाएंगे, ना कि सिर्फ ऐसे वीडियो देखकर और फिर कभी बाद में करने का सोचकर। और साथ साथ फॉलो करें, नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें और अपनी पहली, दूसरी या तीसरी ऐप बनाना शुरू करें। और हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ ये आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। मुझे पता है कि हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें कवर की हैं, तो अगर आप उन चीजों को दोबारा देखना चाहते हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, तो नीचे पूरी टाइमलाइन दी हुई है। आप बेझिझक अलग अलग हिस्से देख सकते हैं और जहां चाहे वहां से वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। और हाँ, अपनी खुद की ऐप्स बनाने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए एक बिजनेस ओनर के तौर पर यह प्लेटफॉर्म बहुत ही रोमांचक है और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे जरूर आजमाएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा हुआ हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। मैं एआई, बिजनेस, फाइनेंस पर बहुत सारे वीडियो बनाता हूं। मेरा मकसद आपको आर्थिक सफलता में मदद करना है। शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।